नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। दुनिया भर में 100 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन पर काम जारी है। WHO के अनुसार इनमें से करीब 4 दर्जन वैक्सीन का ट्रायल एडवांस स्टेज में है और फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की कई देशों में अनुमति भी मिल चुकी है। ब्रिटेन, अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो चुका है। इन वैक्सीन्स को तैयार करने के पीछे का मकसद है इंसान के शरीर के इम्यून सिस्टम को इतना सशक्त बनाना कि वो कोरोना वायरस की पहचान कर शरीर में उसके संक्रमण को रोकने के काबिल बन सके। सामान्य तौर पर देखें तो कोरोना वैक्सीन 4 टाइप की होती है। इनएक्टिव या वीक वायरस से बनी वैक्सीन, इसे बनाने के लिए उस तरह के वायरस के स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है जो कमजोर पड़ चुके हैं या इनएक्टिव हो चुके हैं और इस वायरस में संक्रमण करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। इनका इस्तेमाल कर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए शरीर में इम्यून सिस्टम विकसित किया जाता है। प्रोटीन पर आधारित वैक्सीन, ये वो वैक्सीन होती हैं जिनको बनाने के लिए कोरोना वायरस के प्रोटीन शेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें प्रोटीन शेल्स से कोरोना वायरस स्ट्रेन के जरिए इम्यून डेवलप किया जाता है। वायरल वेक्टर वैक्सीन, इस तरह की वैक्सीन को बनाने के लिए आनुवांशिक रूप से ट्रीट कर वायरस स्ट्रेन को पहले संक्रमण से मुक्त किया जाता है, फिर उसका इस्तेमाल कर कोरोना वायरस प्रोटीन्स विकसित किया जाता है, फिर उसके जरिए शरीर में वायरस संक्रमण रोकने की क्षमता लायक इम्यून सिस्टम विकसित किया जाता है। mRNA और DNA वैक्सीन, इसे वैक्सीन के विकास का सबसे आधुनिक तरीका माना जाता है। इसमें शरीर के RNA और DNA का इस्तेमाल कर इम्यून प्रोटीन विकसित किया जाता है जो कि वायरस के संक्रमण को ब्लॉक करने का काम करता है और शरीर की कोशिकाओं को कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है। पिछले 1 साल में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के हर हिस्से में कहर मचाया है। अमेरिका और ब्राजील के साथ भारत में इस संक्रमण के मामले सबसे तेज हैं, जबकि यूरोप के कई देशों, दक्षिण कोरिया और अफ्रीका के कई देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से वापसी कर रहा है। अब बस लोगों को इस बात से ही उम्मीद है कि नए साल में कोरोना की वैक्सीन दुनिया को बड़ी आबादी के लिए उपलब्ध हो जाएगी और इस महामारी से निजात दिलाएगी। ऐसी ही उम्मीद भारत को है। भारत में तैयार हो रही 8 वैक्सीन में कई अब एडवांस स्टेज में हैं और 3 वैक्सीन ने तो इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त भी मांगी है। उम्मीद है बहुत जल्द भारत को वैक्सीन मिलेगी और भारत महामारी से मुक्त होगा।